हेलो। आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तक का क्वेश्चन हमने आप लोग के साथ शेयर कर चुके हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो आज हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। प्रश्न बोल रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब कैसे हम इस प्रश्न को बनाते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि 1.5, ये देखिए 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। मान लिए कि ये लड़का है, ठीक है। इतना मीटर लंबा एक लड़का है 30 मीटर ऊंचे एक भवन से, तो ये लड़का है, तो ये हम लोग ले लेते हैं 30 मीटर का भवन। दोनों के बीच कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तो तब उसकी आंख से, पहले यहां से जो है उसकी आंख से उसका उन्नयन कोण जो है ये 30 डिग्री बनाता है। और जब भवन की ओर जाता है तो वह 60 डिग्री हो जाता है। मानिए यहां आया तो ये हो गया इसका 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी वह चल के गया। ठीक है, प्रश्न ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं अब इसका हल कैसे करें हम लोग। चलिए देखते हैं। तो इसको भी हम लोग मिला देते हैं। ये 1.5 दिया है, यह आयत है तो यह भी 1.5 हो जाएगा। ये पूरा कितना है 30 मीटर है। तो चलिए इसका मान हम लोग लिख लेते हैं A B C D E और यहां से दे दीजिए F G। ठीक है, इस तरीके से हमने जो है चित्र को बना लिया है। तो अब देखिए कि अब हम लोग क्या करते हैं। तो अब हम लोग करते हैं, यहाँ तो पूरा AG का मान दिए हुए है 30, AG का मान दिए हुए 30, तो हमको AB निकालना, ऐसे कर दो। देयरफॉर AB बराबर क्या होगा। AB बराबर देखिए तो AG में से अगर BG को हम माइनस करते हैं तो AB का मान निकल जाएगा। तो AB बराबर हम लिखते हैं AG माइनस BG। कोई दिक्कत? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो AB हमको निकालना है, तो AG का मान है यहाँ पे 30 माइनस BG का मान है, BG यहाँ पे 1.5 है, ये लड़का का ऊंचाई, तो यही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.5। तो 30 में से 1 दशमलव को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 28.5 मीटर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 28.5। अब चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, अब लेते हैं ट्रायंगल ABD में, AB और D में। ABD में हम लोग लेते हैं, तो ये तो मेरा निकला हुआ है, मतलब लंब निकला हुआ है, और आधार हमको निकालना है। तो लंब और आधार देखिए, साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, और टेन थीटा होता है P/B।
तो P हम परपेंडिकुलर बेस हो गया, तो यहाँ tan का संबंध आ रहा है, तो tan कितना डिग्री हम लोग लेंगे, 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी अब बट्टा में बी डी, ए बी और बटा में बी डी। तो चलिए अब देखते हैं, तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर ए बी का मान कितना है 28.5। अब बी डी तो हमको निकालना है, तो बी डी का बी डी लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो इधर कर लेते हैं, बी डी बराबर हो गया 28.5 इंटू √3। कोई दिक्कत नहीं, ये हमने निकाला है अभी बी और डी। अब हम निकालते हैं बी सी। मानिए कि हमको ये दूरी पूछ रहा है कि भवन की ओर कितना दूर चला गया है, तो अगर हम इसमें से बी डी में से अगर बी सी को घटा देंगे तो ये सी डी का मान निकल जाएगा ना। इसलिए सबसे पहले हम बी डी निकाल लिए हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, बी सी का मान निकाल लेते हैं। तो बी सी निकालने के लिए हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो हम लेंगे ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में, तो ट्रायंगल ए बी सी में ये भी आ रहा है आपका लंबा, ये आधार आधार, तो tan का ही होगा, tan कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री बराबर हो गया ए बी अब बटा में हो गया बी सी। tan 60 का वैल्यू होता है √3, √3 ओनली √3। ए बी का मान हो गया 28.5। अब बी सी तो हमको निकालना है, तो बी सी का बी सी, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर देते हैं, तो बी सी √3 बराबर हो गया 28.5, तो बी सी बराबर हो गया 28.5 अब बटा में हो गया √3। ठीक है, तो अब हम लोग को देखना है कि हम लोग को तो सी डी का वैल्यू निकालना है, इसीलिए सी डी बराबर क्या होगा, सी डी बोलिए या डी सी बोलिए। तो डी सी बराबर अगर हम लोग लेते हैं बी डी, अब बी डी में से अगर बी सी को हम माइनस कर देंगे तो ये डी सी निकल जाएगा। तो चलिए अब बी डी का मान हम लोगों ने निकाला है, बी डी का मान निकाला है 28.5 √3, अब माइनस बी सी का मान निकाला है 28.5 अब बटा में √3। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लेते हैं इसका फ्रैक्शन निकालते हैं। तो एक और √3 का मान हो गया √3, एक को √3 से भाग किए तो √3 को इतना से हम गुना किए तो 28.5, और √3 को √3 से गुना किए तो रूट कैंसिल हो गया, इंटू हो गया 3, माइनस √3 को √3 से हम भाग किए तो एक को 28 से गुना किए तो 28.5। अब देखिए 5 तिहाई, इधर रफ बताए थे, 5 तिहाई 15, 8 त्रिक 24, 25, 3 6 7 8, 85.5 में से हमको 28.5 को माइनस करना है। तो माइनस कीजिए तो 0.5 का 0.5 0 हो गया, 5 6 7 8 बच गया इधर 7, ये हो गया 6, 7 में से 2 गया तो 5, 57 अब बटा में क्या हो गया √3, 57 अब बटा में क्या हो गया √3। तो चलिए देखते हैं, तो ये हो गया 57 अब बटा में √3। √3 होने का मतलब नीचे में क्या करेंगे हम लोग इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, जो नीचे दिया हुआ है उसी से गुना भी कर देंगे और भाग भी कर देंगे। तो 57 √3 अब बटा √3 को √3 से गुना किए तो √3 का स्क्वायर, तो हो गया 57 √3, स्क्वायर से रूट कैंसल, 3 एकम 3 और 3 नम्मा 27, 19 √3। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ मेरा जो डीसी हमने निकाला है ये हो गया 19 √3। अतः भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया, लिखेंगे भवन की ओर 19 √3 दूरी चलकर गया। ठीक है, अच्छे से इस प्रश्न को देख लीजिए, बहुत ही आसान प्रश्न था ये, बस बनाने के ऊपर है। जैसे जैसे हमने बताया है पिछले वीडियो में कि जैसे यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है वैसा फिगर बना लीजिए, उसके बाद साइन कॉस टेन का बस संबंध देखिए किसमें आ रहा है, उसके बाद आप आराम से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। एक बार और देख लीजिए, यहाँ दिया है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो कि कुछ दूरी पर एक भवन है जिसका ऊंचाई है 30 मीटर। ठीक है, भवन का ऊंचाई दिए हुए है यहाँ पे 30 मीटर। तो बोला है कि वो जब वह
ऊंचे भवन की ओर जाता है, यह यहाँ पे लड़का है, यह जब भवन की ओर जाता है तो एक बार उसका जो उन्नयन कोण बनाता है वो 30 डिग्री का होता है, भवन की ओर जाने में 60 डिग्री बनाता है। तो पूछ रहा है कि भवन की ओर कितनी दूरी वह चलकर गया। तो हम लोग प्रश्न को देख रहे हैं, बहुत ही आसानी तरीका से यह क्वेश्चन बन गया है। तो आई होप आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। तो आप लोग मेरी वीडियो को देखें और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। तो चलिए अब हम मिलते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन सब लेके आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको मेरा बताया हुआ तरीका अगर समझ में आ रहा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।